सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। आगामी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। पानीपत और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता रैली कर रहे हैं, तो सोनीपत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन रखा गया है। सोनीपत मुरथल स्थित ब्रह्म कुमारी रिट्रीट सेंटर में आयोजित भारत तिब्बत समन्वय संघ के महासम्मेलन में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सम्मेलन में पहुंचने पर उन्होंने पटना में हुई विपक्ष की महा बैठक पर ध्यान देते हुए कहा कि कुछ तो डर के मारे तो कुछ वंशवाद को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, लेकिन भारत की जनता भारत को महाशक्ति बनाने के लिए इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर आज भी तिब्बत की जनता चीन के साथ संघर्ष कर रही है और जिसको लेकर भारत तिब्बत समन्वय संघ लगातार इसको लेकर भारत में बैठ के करता रहा है। सोनीपत के मुरथल स्थित ब्रह्म कुमारी रिट्रीट सेंटर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 1959 में चीन ने धोखे से तिब्बत को हड़प लिया था, जिसको लेकर ही ये संघ लगातार संघर्ष कर रहा है। तिब्बत भारत के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि तिब्बत से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं और कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की स्वतंत्र होने से हमें लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत सरकार अब सीमावर्ती इलाकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा मजबूत कर रही है, जो कि पहले की सरकारों ने कभी नहीं किया। जो है उद्देश्य है कि तिब्बत स्वतंत्र हो, जिसको 1959 में हड़प लिया गया था, और कैलाश मानसरोवर भी स्वतंत्र हो, जहाँ हर भारतीय की इच्छा होती है कि वो यात्रा करे, और इस मिशन के लिए लगे हुए हैं और इसी मिशन के लिए इनका काम चलता है। आज मैं भी इनके अधिवेशन में सहभागी हुआ हूँ। भारत का सामर्थ्य लगातार बढ़ता जा रहा है। तिब्बत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ वो एक अध्यात्म का केंद्र है। वहीं हमारे वाटर रिसोर्सेज 3 बड़ी नदियाँ तिब्बत से निकल कर आते हैं, चाहे ब्रह्मपुत्र है, चाहे सतलुज है, चाहे सिंधु है, और हमारा कैलाश मानसरोवर जैसा तीर्थ भी वहाँ पर है। तो ये जो अवैध कब्जा एक तरह से हुआ उस समय चीन का, उसका मुद्दा ये लगातार उठाते हैं। सर, आगामी चुनाव को लेकर लगातार रैलियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है वो कर रही है, पन्ना प्रमुख का सम्मेलन है वो कर रही है। किस तरह से आगामी चुनाव की तैयारियां हैं वो की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 10 दिन के समय में 10 रैलियाँ रखी हैं। आज हमारी पानीपत की रैली है, मैं शामिल होने जा रहा हूँ, अनुराग ठाकुर जी भी आ रहे हैं। कल हमारी 3 रैलियां हैं एक साथ, फरीदाबाद लोकसभा की रैली, गुड़गांव लोकसभा की रैली, रोहतक लोकसभा की रैली, और 2 लोकसभा की रैली में मैं भी रहूंगा, गुड़गांव और रोहतक में, और फरीदाबाद में मुख्यमंत्री जी रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की एक रैली 29 तारीख को, जिसमें आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री सहभागी होंगे, जगाधरी में अम्बाला लोकसभा की होगी, और 30 तारीख की रैली हमने हिसार में रखी हुई है, वो हिसार लोकसभा। सर गठबंधन में किस तरह का चल रहा है? गठबंधन चल रहा है। सर एक लास्ट सवाल सर, का चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी? कुश्ती फेडरेशंस तो लगातार मैंने अखबार में पढ़ा, मेरा नाम उससे। सर, भारत सरकार तिब्बत की बात करें, चाहे भारत सीमाओं की बात करें, किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रही है? अमेरिका गए हुए हैं। भारत सरकार जो है वो हाईवेज, रोड सब बॉर्डर के साथ बहुत अच्छे बना रही है, हवाई अड्डे बना रही है, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो बना रही है। कांग्रेस की सरकारें पहले करती थी, वहाँ ढांचागत सुविधाएं नहीं देती थी। अब आप जाइए, देख कर आइए, हिमालय से सटते हुए सब इलाकों में जो हमारी सीमा रेखा है, वो सारी सीमा रेखा पर जो है अब आसानी से पूछा जा सकता है। मैं खुद ट्रांस हिमालयन रोड जो है पीओ से रोहतांग तक, उसका दौरा मैंने किया है। लेह लद्दाख की तरफ भी गया हूं, तो आप भी जाएंगे। सर, अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री जी थे। प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर गए हैं, और हमने एक महाशक्ति की संसद में मोदी के नारे सुनते हुए जो आनंद महसूस हुआ है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले भारत अमेरिका से सामान लेता था, लेकिन जैसे दुकान से सामान लिया और पैसे दिए, ऐसे ही हमारा व्यापार था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के साथ समझौता हो रहा है, जेट इंजन भारत में बनेंगे, और उनका शिकारी ड्रोन का भी सौदा जो है भारत के साथ होने की खबरें हैं, तो जिससे भारत की सुरक्षा की पंक्ति और मजबूत होगी। कांग्रेस लगातार राहुल गांधी के दौरे को जिस तरह पहले अमेरिका गए थे, उसको किस तरह देखते हैं? सर, देखिए, भारत से बाहर जाकर भारत की निंदा करना
इसको भारत में कोई भी अच्छा नहीं मानता। आपको याद है जब नरसिंह राव की सरकार थी तो जिनेवा अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, दुनिया हैरान हो गई थी। सरकार तो कांग्रेस की है, नेता विपक्ष का आया है, बाहर जाकर एक स्वर के साथ भारत की प्रशंसा करना यही सच्ची भारतीयता है। अगर भारत से बाहर जाकर कोई भारत के आंतरिक मुद्दों पर बनाकर वो भी और उसकी निंदा करता है तो इसका मतलब वो भारत भक्ति के बारे में उसके बारे सर में विपक्ष एक हो रहा है। कल पटना में एक अहम बैठक है, वो सभी विपक्षी दलों ने की, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कुछ लोग डर के मारे जुड़ रहे हैं, कुछ लोग वंशवाद को बचाने के लिए जुड़ रहे हैं। भारत की निगाह अब भारत को महाशक्ति बनाने पर है, उन पर नहीं है।